हुकूमत का अदालत में वाज़ेह बयान, ना ISI, ना IB, ना FIA, फोन टैप करने की इजाजत किसी को नहीं। बुशरा बीबी ऑडियो टेप लीक केस में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर कोई एजेंसी फोन टैपिंग और लीकिंग कर रही है तो ऐसा गैर कानूनी तौर पर कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार बोले, जो भी आता है कहता है फोन टैप की इजाजत नहीं, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये कोई नहीं बताता। हुकूमत को वार्निंग दी कि अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर बैन अल-अक़वामी माहिरीन से मदद लेंगे। अटॉर्नी जनरल बोले, ISI कहती है तहकीकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेने के बाद आगे बढ़ सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, यानी ISI कह रही है कि वो ऑडियो लीक के सोर्स का पता नहीं लगा सकती। जज ने अटॉर्नी जनरल को मशवरा दिया कि चेक कर लीजिए, कोई खबर आई थी कि IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान बोले, वो जरूर चेक करेंगे। अदालत का TV चैनल ज़ाब्ता इखलाक से मुताल्लिक सीनियर सहाफियों को अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला। मियां साहब जब आते तो एम्पायर को मिला के चलते थे, एम्पायर को मिला के खेलते थे। अब इस मरतबा वो पूरे फील्ड में हमारे कैंडिडेट को उतरने नहीं दे रहा। इनकी इतनी घबराहट हो गई है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पॉपुलैरिटी है हमारा इनके चारों के साथ, क्या ये 14 के 14 पार्टीज हो, हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इनको डिफीट करेगी। हवाली से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी इंशाअल्लाह ताला खान साहब लड़ेंगे। बानी PTI 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद के हल्कों से उनके कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। चेयरमैन PTI गौहर खान का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के कायद पर इल्जाम आयद कर दिया, कहा नवाज शरीफ अंपायर के साथ मिलकर खेलते रहे, उसे साथ मिलाकर चलते रहे। इस बार तो इतना घबरा गए हैं कि हमारे उम्मीदवारों को मैदान में ही उतरने नहीं दे रहे, हमें कन्वेंशन करने नहीं दे रहे, हमारे लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, फिर भी अवाम इनको शिकस्त देंगे। खवातीन को बराबर का शरीक बनना पड़ेगा। तरक्की के लिए मर्दों के शाना बशाना खवातीन को भी इस मुल्क की खिदमत में जो है ना वो आगे आगे काम करना पड़ेगा और खवातीन की कौमी तरक्की में भरपूर शमूलियत से ही हम अपने तरक्की के हदफ को पूरा कर सकेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए खवातीन को बराबर का शरीक बनना पड़ेगा। खवातीन की तरक्की से हम अपने तरक्की के हदफ को पूरा कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों की खवातीन उम्मीदवारों से खिताब। कहा, तरक्की के लिए खवातीन को मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ना होगा। नवाज शरीफ ने बारनी PTI को फिर निशाने पर ले लिया। बोले, जिसको 4 लोगों ने सादिक और अमीन करार दिया उसने इख्तिदार में आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें कहा गया था कि नवाज शरीफ को जमानत नहीं देना वरना 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। एजेंडा ये था कि एक शख्स को इख्तिदार में लाना था जिसके पल्ले था कुछ नहीं। इस मुल्क को न जाने किसकी नजर लगी है। 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। पड़ोसी चांद पर पहुंच रहे हैं, हम जमीन से ही नहीं उठ पा रहे। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को न हटाने का मुतालिबा। चेयरमैन PTI ने कहा, नहीं चाहते कि इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए। इस मुतालिबे के पीछे मुहर्रिकात कुछ और लग रहे हैं। एतजाज अहसन ने भी बार्स के एलामिया को नून लीग की साजिश करार देते हुए कहा कि नून लीग इंतखाबात से भागना चाहती है। ये खुर्रा सीधा आजम नजीर तारड़ और नवाज शरीफ की तरफ जाता है। गुज़िश्ता रोज PTI रहनुमा और सीनियर कानूनदान हामिद खान ने भी बार्स के मुतालिबे पर शक का इजहार करते हुए कहा था कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत जानिबदार है। ये लोग किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, हल्का बंदियों पर नून लीग को भी एतराज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर रद्द-ए-एतमाद किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर जानिबदारी पर कोई सवाल नहीं। मालिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, जब सियासी जमातों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज नहीं तो किसी और को क्यों हो रहा है। बार काउंसिल का एलामिया उसूली तौर पर समझ से बालातर है।
इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए NA 207 नवाब शाह, नून लीग के कायद नवाज शरीफ के लिए NA 15 मानसेरा से कागजात नामजदगी वसूल। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ का फॉर्म वसूल किया गया। यूसुफ रजा गिलानी की NA 148 मुल्सान थे इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेने की तैयारी। NA 242 से MQM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन की बेटी महर खान तरीन के लिए NA 155 और PP 227 से कागजात नामजदगी वसूल किए गए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। हल्काबंदियों से मुताल्लिक मीडिया की खबरों पर वजाहत। कहा, इलेक्शन एक्ट 2017 और रूल्स के तहत हल्का बंदियों के उसूल वाज़ेह हैं। सूबे की आबादी को मुख्तलिफ सीटों पर तकसीम किया जाए तो हर सीट के कोटे का तयन हो जाता है। अगर किसी जिले की सीटों का हिस्सा 4.49 बनता है तो उसे 4 सीटें दी जाती हैं। MQM और JUI का इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी की वसूली के लिए दिन बढ़ाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त में कहा कि कागजात नामजदगी के लिए 20 से 22 दिसंबर तक का वक्त बहुत कम है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में कहा कि कागजात नामजदगी की वसूली में 3 दिन का इजाफा करके स्क्रूटनी का वक्त 7 से कम करके 4 दिन किया जा सकता है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 58 के तहत इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के अंदर रद्दोबदल कर सकता है। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ का स्वाबी गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के तालिब इल्मों से खिताब। कहा, यह सवाल ही गलत है कि रियासती इक़दाम क्यों किए गए। कुछ लोग सियासी एहतजाज चाहते हैं, सियासी रवैयों पर बात नहीं करना चाहते। रियासत का निज़ाम कानून और आइन के तहत चलता है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ रियासत आइन के तहत इक़दाम करती है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल करार। अमरीका में नई तारीख बन गई। रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। ट्रंप के तर्जुमान ने फैसले को गैर जमहूरी करार दे दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान। साल 2021 में ट्रंप के हामियों ने उनकी इश्तियाल अंगेज तकारीर और बयानात से मुतासिर होकर कैपिटल हिल पर हमला किया था, धावा बोला था। अमेरिका में अगले बरस नवंबर में सदारती इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स की बजाय तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है। तवील मुद्दती दो तरफ़ा ताल्लुकात के जरिए अमरीका के साथ मजबूत रवाबित को वसी करने का ख्वाह है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीका में मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक दोनों नुक्ता नज़र से अहम तरीन ममालिक में से है। पाकिस्तान वस्त एशिया और दीगर ममालिक के साथ राबितों का मरकज और गेट वे बने। आर्मी चीफ का कहना था कि कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कोई भी एकतरफ़ा इक़दाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नौइयत तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंग बंदी के खात्मे, इंसानी हमदर्दी और खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के निफाज की फौरी ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान को आलमी और एशियाई तरक्याती बैंक से मजमूई तौर पर $1 अरब 55 करोड़ कर्ज की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक से $1 अरब 20 करोड़ कर्ज के मुआहिदों पर दस्तखत। आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB से मुआहिदों में बजट फाइनेंसिंग, डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन और खवातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने समेत मजमूई तौर पर 6 मंसूबे शामिल। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान के पास इंतखाबात के बाद देरीना स्ट्रक्चरल मसाइल हल करने का मौका होगा। ये मौका गंवा दिया तो पाकिस्तान के दोबारा मुआशी मसाइल में गिरने का खदशा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी मंदी का रुझान। इंडेक्स 100 इंडेक्स 385 पॉइंट्स कम होकर 62,448 पर बंद हुआ। 3 रोज में इंडेक्स 5.5% गिरा। मार्केट कैपिटलाइजेशन रवा हफ्ते के 3 रोज में 515 अरब रुपए कम हुई।
कल BNA के कमांडर सरफराज बंगलजई का 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बलूचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए भारत फंडिंग करता है। कुछ लोग मज़मूम मकासद के लिए बलोच माओं, बलोच बहनों, बलोच नौजवानों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग में ख़वातीन को भी धकेला जा रहा है। भारतीय फंडिंग से मासूम बच्चों को खुदकुश हमलों के लिए तैयार किया जाता है। अपने लोगों और अपनी सरजमीन से दूर रहने पर पछताने के सिवा कुछ नहीं। यहाँ आकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। रियासत ने हमें सीने से लगाया, इज्जत दी। बाकी लोग भी इस इंतजार में हैं कि रियासत उनको वेलकम कहे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा कि बगावत छोड़कर वापस आने वालों को रियासत खुशामदीद कहेगी। इसराइली फौज की जबालिया और रफाह के रिहायशी ब्लॉक्स पर बमबारी। 60 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी, मुतअद्दिद मलबे तले दब गए। फलस्तीनी मुज़ाहमती फोर्सेस के जवाबी वार। इसराइली फौज की सप्लाई लाइन और टैंकों को निशाना बनाया। गजा में मजीद एक और इसराइली फौजी हलाक। ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक फौजियों की तादाद 133 हो गई। मलेशिया ने अपनी बंदरगाहों पर इसराइली जहाज़ों के लंगर अंदाज होने पर पाबंदी लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल दूसरे रोज भी मौखर। वोटिंग आज रात होने का इम्कान। इसराइल का 2 हफ्ते की जंग बंदी पर गौर। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया मिस्र पहुंच गए। कराची में 1 माह के दौरान कसीरुल मंजिला इमारतों में आग लगने के 3 वाक़यात। फायर सेफ्टी से मुताल्लिक इक़दामात पर सवालात उठ गए। कराची के सिर्फ एक सड़क आई चौधरी रोड पर कायम 45 में से 29 में आग बुझाने के इक़दामात तसल्ली बख्श नहीं। आग बुझाने के लिए पानी का कनेक्शन तक मौजूद नहीं। किसी बिल्डिंग में माहिर फायर फाइटर नहीं। आग बुझाने का सामान और अमला तक नहीं। गुज़िश्ता रात शारा फैसल पर 13 मंजिला इमारत में आग लगी। 11 घंटे बाद काबू पाया गया। 25 नवंबर को गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग मॉल में आग से 11 अफराद और 6 दिसंबर को आयशा मंजिल के करीब इमारत में लगने वाली आग से 5 अफराद हलाक हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बानी PTI के दरख्वास्त पर FIA को नोटिस। अदालत की बानी PTI के वकील को फर्द जुर्म आयद करने के अदालती हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराजात दूर करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अथॉरिटीज ऐसा मटीरियल पेश कर सकती हैं जिनकी बुनियाद पर मुल्जिमान का जेल ट्रायल किया जा सकता है। साइफर केस की इन कैमरा समाअत का ट्रायल कोर्ट का हुक्म भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट डेरा इस्माइल खान बेंच ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पुलिस से मुकदमात की तफसील तलब। 7 दिन तक गिरफ्तार न करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने वकला के जरिए इस्तदा की थी कि वह अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करना चाहते हैं। पेशावर हाई कोर्ट डेरा बेंच के सामने सरेंडर करते हैं। शहरियार आफरीदी ने भी गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। रावलपिंडी पुलिस ने PTI के 63 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी मांग लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच गई। मतलूब रहनुमाओं में जुल्फी बुखारी, जरताज गुल, फर्रुख हबीब, हम्माद अजहर और दीगर के नाम शामिल। पुलिस की दरखास्त में कहा गया है कि मुल्जिमान GHQ हमला और 9 मई के दीगर मुकदमात में मतलूब हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुसलसल रुपोश हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हुमायूं अख्तर ने NA-97 तांदलिया हवाला से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये पसमानदा तरीन इलाका है। सोचा इस इलाके की खिदमत करें। मुंतखब हुए तो इलाकों में सड़कों का जाल और कॉलेजेस बनाएंगे। किसानों को सस्ते कर्जे देंगे। हर गाँव में डिस्पेंसरी बनाने का भी वादा। अमरीकी अदालत ने पार्लियामेंट पर हमला करवाने के जुर्म में ट्रंप को नाअहल करार दिया, जबकि पाकिस्तान का अदालती सिस्टम पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप को 1.5 साल से 21 तोपों की सलामी पेश कर रहा है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फैयाज चौहान का रद्द-ए-अमल। अमरीकी अदालती फैसले को रूल ऑफ लॉ की मिसाल करार देते हुए कहा, पाकिस्तान में 9 मई को 20 मकामात पर रियासती और हुकूमती इदारों पर हमला किया गया। अब देखना यह है कि अदालतें पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप से मुताल्लिक क्या फैसला करती हैं।
आसिफ जरदारी की ANP के नाराज रहनुमा अदनान जलील को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। साबिक निगरान सूबाई वजीर अदनान जलील की साबिक सदर से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि हमें ज्वाइन करें, आपको हल्के से पीपल्स पार्टी का टिकट भी देंगे। GNS से गुफ्तगू में अदनान जलील ने कहा, पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत पर आसिफ जरदारी के मशकूर हैं, सोचकर जवाब देंगे। निगरान हुकूमत का इंटेलिजेंस ब्यूरो को 25 करोड़ रुपए इजाफी फंड्स देने का फैसला। के इलेक्ट्रिक को एडवांस सब्सिडी की मद में 57 अरब रुपए देने और सरकारी पावर प्लांट्स को 262 अरब रुपए अदा करने का फैसला। पावर प्लांट्स को यह रकम तकनीकी ग्रांट की मद में दी जाएगी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी इजलास। IMF की शर्त के तहत एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम फेज आउट करने की मंजूरी दी गई। ताबी मंसूबे से मुताल्लिक़ वज़ारत पेट्रोलियम की समरी मुअख्खर कर दी गई। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.15 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफी माली साल 2023-24 की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा के मुताबिक सारिफीन जनवरी, फरवरी और मार्च में ₹1.15 फी यूनिट इजाफी अदा करेंगे। सारा इनाम कत्ल केस में मुजरिम शाहनवाज अमीर ने सजाए मौत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील में ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि शाहनवाज अमीर को सजा देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है। इस्तग़ासा ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। ट्रायल कोर्ट ने शाहनवाज अमीर को सजाए मौत 10 लाख हर्जाने की सजा का हुक्म दिया था। सारा इनाम को 23 दिसंबर 2022 को इस्लामाबाद में डंबल के पै दर पै वार करके कत्ल कर दिया गया था। लाहौर में चौबुर्जी से मुल्तान रोड तक तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। 71 अफराद जेर हिरासत, 15 से ज़ायद दुकानों को सील और आर्जी तौर पर कायम तजावुजात गिरा दी गई। इकबाल टाउन में क्रैकडाउन के दौरान 18 अफराद पकड़े गए। गैर कानूनी शेड्स, थड़े, खोखे और तंदूर हटा दिए गए। निगरान वज़ीर सिंध मकबूल बाकर की मुदाखलत के बाद AG सिंध ने बसों के लिए फंड्स जारी कर दिए। फंड्स मुंतकली के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट कस्टम्स ड्यूटीज अदायगी का पाबंद है। 1 हफ्ते में तमाम अदायगियां करके बसें रिलीज कराएं। निगरान वज़ीर की महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तकमील की हिदायत कर दी। लाहौर में पहले फेज में 23 स्मार्ट पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि सूबे में मरहलावार रिवायती थाने स्मार्ट पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिए जाएंगे। जमात इस्लामी कराची का कराची समेत सिंध भर में गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा, कराची में सनअती और रिहायशी इलाकों में गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे मसाइल में इजाफा हो रहा है। सिंध 70% गैस पैदा करता है। सूबे को आईन के मुताबिक गैस दी जाए। पेशावर से कराची के लिए अवाम एक्सप्रेस बहाल। पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से कराची के लिए रवाना। अवाम एक्सप्रेस में 1500 मुसाफिरों की गुंजाइश है। किराया 4000 रुपए है। अवाम एक्सप्रेस सर्विस अगस्त 2022 में सैलाब के बायस बंद कर दी गई थी। सिंध की लंग झील में 29 साल बाद नायाब परिंदे ओरिएंटल डॉटर की आमद। नेज़े जैसी चोंच वाले ये परिंदे बेहतरीन तैराक और गोताखोर होते हैं। वाइल्ड लाइफ के हुकाम के मुताबिक सिंध में ओरिएंटल डॉटर को देखने के आखिरी शवाहिद 1994 में मिले थे। दरियाओं और झीलों में फ्रेश वाटर की कमी ओरिएंटल डॉटर के नायाब होने की बड़ी वजह है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश पर खामोशी तोड़ दी। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू में सिख रहनुमा के कत्ल की मुबैना साजिश के किसी भी सबूत का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। कहा, कानून की अमलदारी उनका आज़म है। कुछ वाक़यात अमेरिका भारत ताल्लुकात डिरेल नहीं कर सकते।
दुनिया भर में फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे। अमरीकी कांग्रेस में फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा। सीज फायर नाउ के नारे। डेनमार्क के शहर में भी एहतजाज। जर्मनी में क्रैकडाउन के बावजूद बर्लिन में मुजाहरा। सेंट्रल ट्रेन स्टेशन नारों से गूंज उठा। गुज़िश्ता साल सोशल मीडिया पर दुनिया भर में बच्चों के साथ जिनसी जराइम की सबसे ज्यादा तस्वीर और फिल्में इंडिया से अपलोड की गईं। दूसरे नंबर पर फिलिपाइन, तीसरे पर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान और इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा फिल्में अपलोड की गईं। यूरोपियन पुलिस एजेंसी यूरोपोल के हेडक्वार्टर से की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में इंडिया से बच्चों के साथ जिनसी अमल अंजाम देने की 56,75,324 फिल्में और तस्वीर अपलोड हुई। पाकिस्तान से 20,59,884 मरतबा ऐसा मवाद अपलोड किया गया। दौरे ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद फिटनेस मसाइल से दो चार। तर्जमान पाकिस्तान टीम का कहना है साइड स्ट्रेन की शिकायत है। खुर्रम शहजाद का MRI स्कैन कराया गया है, रिपोर्ट का इंतजार है। पाकिस्तान के मास्टर बैटर बाबर आजम एक बार फिर वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए। भारतीय बैटर शुभमान गिल की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से गैर हाजिरी उन्हें नंबर 2 पर ले गई। विराट कोहली का तीसरा नंबर। पंजाब पुलिस ने नामवर क्रिकेटर शादाब खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। शादाब खान की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। शादाब खान को एजाजी DSP के रैंक लगाए गए। मिचेल स्टार्क IPL की तारीख के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। 8 साल बाद IPL खेलने वाले स्टार्क को शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने 84 करोड़ 40 लाख रुपए पाकिस्तानी से जायद में खरीद लिया। अगर स्टार IPL लीग के तमाम मैचेस खेल गए, पूरे ओवर्स फेंकने में कामयाब रहे तो उनकी एक गेंद की आमदनी 20 लाख रुपया पाकिस्तानी फी गेंद होगी। पैट कमिंस भी 70 करोड़ से जायद रकम में सनराइजर्स हैदराबाद के हो गए। वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो ट्रेविस हेड की कीमत 23 करोड़ रुपए पाकिस्तानी तय। 25 साल में गूगल पर सबसे ज्यादा किसको सर्च किया गया? गूगल ने फहरिस्त जारी कर दी। एथलीट्स में रोनाल्डो का पहला नंबर। क्रिकेटर्स में विराट कोहली ही। बॉलीवुड अदाकारों में किंग खान शाहरुख खान। हॉलीवुड में टेलर स्विफ्ट। म्यूजिक इंडस्ट्री में कोरियन बैंड BTS पहले नंबर पर रहा। 25 साल में स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कैरेक्टर। गूगल के मुताबिक शख्सियात में मलाला यूसुफजई, शहरों में न्यूयॉर्क और खेलों में फुटबॉल सबसे ज्यादा मकबूल रहा। पाकिस्तानी रैपर गुलकारा एवा बी रिक्शे में सफर के दौरान अपना ही गाना सुनकर खुश। रिक्शे में वीडियो बनाई, फैंस के साथ शेयर भी।